Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear learners, hope you will be safe and sound. Today we are going to discuss about sentence. The topic which we are going to discuss today is sentence. Sentence किसे कहते हैं? उर्दू में इससे जुमला कहा जाता है। इंग्लिश में मुख्तलिफ जो बुक्स हैं, मुख्तलिफ डिक्शनरीज़ हैं, मुख्तलिफ साइट्स हैं, वो इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से डिफ़ाइन करती है। ठीक है, हमारे पास चूँकि एक अथेंटिक वी हैव वन ऑफ द अथेंटिक डिक्शनरी विच इज़ ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर। ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर जो है वो इसे कैसे डिफ़ाइन करती है? ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स इस टर्म को कुछ इस तरह डिफ़ाइन करती है। ठीक है, वो कैसे डिफ़ाइन करती है? सबसे पहले कहते हैं कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives us a complete सेंस, जो हमें क्या कर सके, जो हमें एक कंप्लीट सेंस दे सके, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सेंटेंस कहते हैं। दूसरी जगह पर हम ये कहते हैं कि सेंटेंस क्या है? सेंटेंस जो है इट इज़ कंप्लीट आइडिया, इट इज़ अ कंप्लीट आइडिया अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ग्रामर के लिहाज से ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ग्रामर के लिहाज से ये क्या होता है? ये एक कंप्लीट आइडिया होता है। अकॉर्डिंग टू ग्रामर के लिहाज से ये क्या होता है? ये एक कंप्लीट आइडिया होता है। दूसरी जगह पर हम कह सकते हैं कि अ सेंटेंस मस्ट contains subject and a predicate. Now क्वेश्चन ये arise होता है कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सेंटेंस जो है, सेंटेंस को उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में जुमला कहते हैं। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर कुछ उसको, ये जो लफ्ज़ सेंटेंस है इसको कुछ इस तरह बयान करती है। कहते हैं कि लफ्ज़ सेंटेंस जो है ये अल्फाज का एक ग्रुप होता है। ठीक है, वो क्या होता है? विच गिव्स अस अ कंप्लीट सेंस। दूसरी जगह पर वो कहते हैं कि इट इज़ कंप्लीट आइडिया अकॉर्डिंग टू ग्रामर के लिहाज से वो क्या होता है? वो एक कंप्लीट आइडिया होता है। मीन्स के इट इज़ अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक ऑर्डर, एक ख़ास ऑर्डर के मुताबिक से उसको अरेंज किया जाता है। ठीक है, दूसरी जगह पर ये कहते हैं कि इट मस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। नाउ फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर मैं क्या कर लेता हूं? फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं। आई लव माई कंट्री। I love my country. Now think over this sentence. Think over this group of words. It's a group of words. 1, 2, 3, 4. Four words are there. कितने हैं? 4 अल्फाज का एक गिरोह है। We can call it a sentence. हम इसे sentence कहते हैं। क्यों? Because it has been arranged according to certain specific order. Because it is complete according to grammar. Because it contains subject and a predicate. This term I is a subject. ये क्या है? ये subject है। क्या है? सब्जेक्ट है, फाइल है। एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस कैन बी कॉल्ड प्रेडिकेट। ये क्या कहलाया जाता है? ये प्रेडिकेट कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है? सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। सब्जेक्ट जो है ये क्या होता है? ये डूअर ऑफ द एक्शन होता है। प्रेडिकेट क्या काम करता है? प्रेडिकेट रिलेट्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या करता है? वो इस सब्जेक्ट का जो काम होता है, जो फंक्शन सब्जेक्ट ने परफॉर्म किया होता है, उसको रिलेट करता है। ठीक है, रिलेट्स द फंक्शन और एक्शन
ऑफ द सब्जेक्ट। ये क्या करते हैं, सब्जेक्ट का जो फंक्शन होता है या जो सब्जेक्ट का हमारे पास कोई काम होता है, जो सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा होता है, उसको क्या करता है, उसको बयान करता है। ठीक है, तो इससे हमें ये जाहिर होता है कि जो मतलब कि सेंटेंस है, सेंटेंस सबसे पहले तो अल्फाज का एक ग्रुप होना चाहिए, और उसके बाद दूसरी बात यह है कि इट नीड्स टू बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम ऑर्डर, किसी ऑर्डर के मुताबिकत से होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो क्या होता है, वो ग्रामेटिकली कंप्लीट आइडिया होना चाहिए। और दूसरा उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन दूसरी जगह पर हमारे पास ये है, कभी कभार ये होता है कि सेंटेंस में भी ऑफ ओनली वन वर्ड, सेंटेंस जो है वो क्या होती है, सेंटेंस एक लफ्ज़ कभी पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहूँ, फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहूँ गो, ये एक लफ्ज़ का सेंटेंस है, मैं कहता हूँ गो। अगर समझने वाला, अगर रिसीवर जो है, सुनने वाला जो है, वो इस लफ्ज़ को समझ लेता है कि टीचर कह रहा है कि गो, वो चला जाता है, इट मीन्स इट इज़ अ सेंटेंस। हम इसे क्या कह सकते हैं, सेंटेंस कह सकते हैं। सेंटेंस में भी ऑफ टू वर्ड्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ गो अली, अगर मैं कहूँ अली गो अली, तो मैं अली को मुखातिब करके कहूँ कि गो मीन्स के ये दो अल्फाज हैं और वो मेरी बात को समझ लेता है, वो चलने लगता है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सेंटेंस कह सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि अली स्पीक्स इंग्लिश, अगर मैं कहूँ कि अली क्या कर सकता है, अली जो है वो इंग्लिश बोल सकता है। नाउ दिस इज अ ग्रुप ऑफ थ्री वर्ड्स, ये तीन अल्फाज का एक ग्रुप है, एंड वी कैन कॉल इट अ सेंटेंस। हम इसे क्या कह सकते हैं, हम इसे सेंटेंस कह सकते हैं। सो आई मीन, मेरे कहने का मकसद ये था कि सेंटेंस मे बी ऑफ वन वर्ड, मे बी ऑफ टू वर्ड, मे बी ऑफ थ्री वर्ड, मे बी ऑफ मोर देन थ्री वर्ड्स। मेरे कहने का मकसद ये था कि सेंटेंस एक लफ्ज़ कभी पॉसिबल है, दो कभी पॉसिबल है, तीन कभी पॉसिबल है, तीन से ज़्यादा कभी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स हो गए ना। कुछ इसके जो मतलब के प्रैक्टिकल चीज़ें, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सेंटेंस जो है, सेंटेंस हमेशा के लिए किस चीज़ से शुरू होता है, कैपिटल लेटर से शुरू होता है। कैसे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करता है। ठीक है, क्या कर लेता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो जाता है, बिगिन हो जाता है, और किस चीज़ पर ख़त्म हो जाता है, आम तौर पर पीरियड या फिर फुल स्टॉप पर ख़त्म हो जाता है। किस चीज़ पर, फुल स्टॉप पर ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है। ठीक है, सेंटेंस क्या हो जाता है, फुल स्टॉप पर ख़त्म हो जाता है। तो डियर लर्नर्स, हमने सबसे पहले सेंटेंस को डिफ़ाइन करने की कोशिश की ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर के रेफरेंस से कि सेंटेंस क्या होता है, ये अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप होता है जो हमें क्या कर लेता है, जो कि हमें एक कंप्लीट सेंस देता है। दूसरी जगह पर हमने ये कहा कि सेंटेंस जो है वो क्या होना चाहिए, वो ग्रामेटिकली कंप्लीट आइडिया होना चाहिए। फिर हमने ये कहा कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि सेंटेंस जो है, सेंटेंस एक लफ्ज़ कभी पॉसिबल है, दो कभी पॉसिबल है, दो से ज़्यादा, तीन या तीन से ज़्यादा कभी पॉसिबल है। फिर हमने उसके प्रैक्टिकल उस पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि सेंटेंस जो है वो हमेशा के लिए कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और वो एंड किस चीज़ पर करता है, एंड फुल स्टॉप पर या फिर पीरियड पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और आई जो है, आई अगर हमारे पास किसी सेंटेंस के दरमियान में आ जाता है, वी विल राइट आई कैपिटल, आई कैपिटल, कैपिटल in between a sentence। सेंटेंस के दरमियान में हम क्या करते हैं, सेंटेंस के दरमियान में हम अगर आई हमारे पास अकेले आता है तो आई कैपिटल लिखेंगे। अगर किसी दूसरे उस वर्ड के साथ आ जाता है, फॉर एग्जांपल इम्पॉसिबल है, इसके साथ आ जाता है, तो फिर ये आई जो है ये क्या होगी, ये स्मॉल लेटर में हम लिखेंगे। सेंटेंस के दरमियान में अगर इम्पॉसिबल, फॉर एग्जांपल आई इम्पॉसिबल के साथ आ जाता है, तो सेंटेंस के दरमियान में ये फिर स्मॉल लेटर होगी। लेकिन अगर सेंटेंस के दरमियान में
आई अकेले आ जाए तो फिर इसको हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। सो डियर लर्नर्स, आई थिंक यू हैव गॉट अ लिटिल बिट अबाउट इट। your questions, your remarks will be welcomed, and I shall be happy when you make remarks, when you ask questions. Thanks a lot.